हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए बच्चों। आप लोग नए कंटेंट को हमेशा जो है देखते रहो और पुराने कंटेंट जो आपको याद हो गए हो उसका भी रिविजन करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि नए के चक्कर में पुराना भी छूट जाए, तो ऐसा ना होने पाए। जो चीजें आपको याद हो गई हो उसको आप बार बार रिविजन भी करते रहिए और हमेशा डेली जो है नए कंटेंट को देखते रहिए। तो देखो बच्चों, ये हमारा जो है फिजिक्स का 11वां लेसन है और जिसमें आप जो लेसन देख रहे हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये आपका चैप्टर है। और ये चैप्टर इसके बाद एक आध लेसन और होगा, एक दो लेसन। आज इस चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं, आज हम इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं या जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं या जो आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चनों का हम जो जिक्र करने वाले हैं। आज हम सभी न्यूमेरिकलों को जो है देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिल्कुल मत घबराइए। आप अगर न्यूमेरिकल लगाने से घबराते हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। हम आपको एक एक न्यूमेरिकल बताएंगे जो आपको समझ में आ जाएगा और फिर आपसे न्यूमेरिकल से नहीं घबराएंगे। बस एग्जाम में जो भी न्यूमेरिकल आए आराम से आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो है हम देखते हैं किस प्रकार से न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, इस लेसन में न्यूमेरिकल किस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है हमारा है 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो है 2018 और 20 के पेपर में देखने को मिल जाएगा। यानी जो आपका आंसर उठाओगे तो 2018 और 20 के सेट में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। उम्मीद है इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को इस लेसन से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमने कहा है कि 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाले एक्स किरण फोटॉन की ऊर्जा कितने जूल होगी। चलिए देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने में एक बात ध्यान रखना, जो चीजें दिया गया हो पहले उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है 5 एंगस्ट्रॉम, मतलब आपको लैम्डा की वैल्यू दिया गया है 5 एंगस्ट्रॉम। आपको एंगस्ट्रॉम में नहीं रखना है, 5 × 10⁻−10 इसको मीटर में रखना है। किस में रखना है? मीटर में। कभी भी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में नहीं रखा जाता, हमेशा मीटर में ही रखा जाता है। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 5 × 10⁻−, एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है 10⁻−10 होता है, 10 मीटर होता है। तो यहाँ पर 5 कह रहा है तो 5 में गुणा करा दीजिए, हो जाएगा। अब जो फोटॉन की ऊर्जा पूछ रहा है कि फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी, तो फोटॉन की ऊर्जा का फार्मूला होता है, फोटॉन की ऊर्जा आप जानते हैं, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होता है hc/λ। यानी फोटॉन की ऊर्जा E बराबर जो फार्मूला आपको पता है वो है hc/λ होता है। एक चीज ये आपने H जो देखा है, H एक नियतांक है जिसकी वैल्यू आपको याद होगा 6.6 × 10⁻−34 होता है। और यहाँ पर C जो है, C की वैल्यू भी पता है 3 × 10⁸। ये जो है प्रकाश का वेग होता है। कुछ नहीं करना है, इन सब को उठा करके इसी में रख दीजिए। तो हमारा फोटॉन की ऊर्जा E बराबर, H की वैल्यू है 6.6 × 10⁻−34 हो जाएगा और गुणे C की वैल्यू है 3 × 10⁸ हो जाएगा। और बटे में ये हमारा लैम्डा की वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻10। आप जरा इनको आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व जब करेंगे 3 से इसमें गुणा करा दीजिए, या आप चाहे तो दशमलव आप हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए जो है नीचे जो है ये 5 लिखा है, इसमें .0 बढ़ा देते हैं तो ये हमारा दशमलव हट जाएगा। तो E बराबर 3 से गुणा करा दीजिए, 3 × 6 = 18 हो जाएगा 1, और 3 × 6 = 18 1 19, ये इतना आ जाएगा। और गुणे 10⁻−34 है प्लस 8 है, 34 में से 8 घटा देंगे ये -26, ये -26 हो जाएगा। और बटे में ये हमारा 50 × 10⁻−10 लिखा है, इसको जरा हम ऊपर ले जाते हैं तो ये +10 हो जाएगा इसमें, और 50 से इसमें भाग दे देते हैं। 50 से 198 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 5 × 15, ये हो जाएगा 8, 5 × 4 = 9, ये इतना आ जाएगा। दशमलव बढ़ाओगे 0 बढ़ाओगे, 9 बार ले जाएंगे, 9 × 5 = 45, ये 0 आ जाएगा, 5 × 3 = 8, 3 हो जाएगा, 1 0 और बढ़ेंगे, 5 × 6 = 30। तो ये हमारा आ जाएगा E बराबर 3.96 × 10⁻। अब यहाँ पर 10 इसमें से हटाएंगे
तो -16। और जो ऊर्जा होती है वो हमेशा जूल में निकाला जाता है, तो यही एनर्जी जो है हमें प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई? फोटॉन की ऊर्जा जो हमें मिलेगी वो E बराबर 3.96 × 10⁻16 जूल जो है प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं करना है, सारे वैल्यू भाई H और C की वैल्यू आपको याद होना चाहिए और इसको आप इसी में रखेंगे तो E की वैल्यू आराम से आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है, एक इलेक्ट्रॉन 0.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। इससे संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इसमें निकालना है। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में जो है 2017 वाले सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आप जानते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालना है, तो इसमें दिया क्या गया है, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होगा 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होगा। ये जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और दिया गया मीटर पर सेकंड, मतलब B जो चाल दिया गया है 0.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड जो है ये इसकी चाल हो जाएगी। और जो फार्मूला है, फार्मूला तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है H/mb। ये फार्मूला आपको पता है भाई, इसमें आपको लैम्डा निकालना है। H की वैल्यू आपको पता है, H बराबर होता है 6.6 × 10⁻34। ये H प्लैंक्स नियतांक का वैल्यू होता है, तो आपको यह पता है, V पता है, H पता है, लैम्डा नहीं मिलेगा। लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा, H की वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 से ऊपर हो जाएगा और M की वैल्यू जो है 9.1 × 10⁻31 और गुणे V की वैल्यू 0.5 × 10⁻3। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 66 × 10⁻34 प्लस में है, या इसको यही सॉल्व कर लेते हैं, बटे एक का दशमलव हट जाएगा, ये आ जाएगा 91 और गुणे ये 0.5, इसको ऐसे लिख लेते हैं और गुणे यहाँ पे 31 है, 31 में से 3 घटा देंगे तो 10⁻28, 8 3 11 31 आ जाएगा। इसको अगले स्टेप में 5 से इसमें गुणा करा देंगे तो ये हमारा 66 ये रहेगा ही रहेगा, 10⁻34 है, ये माइनस में है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 28 और नीचे जो है 5 × 1 = 5 हो जाएगा और 5 × 9 = 45 और एक अंक के बाद दशमलव ये आ जाएगा। इसका दशमलव हटाएंगे, दशमलव लगा के 0 ऊपर बढ़ा देंगे तो 660 और गुणे 10 की घाते ये 28, 34 में से 28 घटा देंगे 8 6 14 और ये कट जाएगा, 6 बचेगा तो ये आ जाएगा 10 की घाते -6 और बटे में 455। आराम से 455 से 660 में भाग दे दीजिए, 660। आप चाहे तो काट भी सकते हैं लेकिन भाग दे दीजिए तो ये आपका जो आ जाएगा लैम्डा बराबर 1.45 × 10⁻6। ये मीटर में जो है निकल के आ जाएगा। इसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 6 है, 4 अंक इधर लाएंगे मतलब 2 0 और अगर बढ़ाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 4 5 और इसी में 1 2 3 4 अंक किसका आएंगे तो 6 4 10 हो जाएगा और गुणे 10 की घाते -10 बन जाएगा। और जब ये इतना तो मीटर में रहेगा, इसको और ठीक करोगे तो लैम्डा बराबर आपको मिल जाएगा 14500 एंगस्ट्रॉम में ये आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आप जानते हैं 10 की घाते -10 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो जो यहाँ पे आपका बन गया पावर में 10 की घाते -10 इतना हट जाएगा, ये आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ नहीं करना है, सबकी वैल्यू रख दीजिए और प्यार से काट लीजिए। जैसे आपका गुणा भाग जिस तरीके से होता है आराम से काटते हुए जाइए। जब इतना आएगा तो दशमलव इधर किसका आओगे तो ये -6 है, 4 अंक ले जाओगे तो 4 और बढ़ जाएगा, तो ये जो है आपका -6 से 4 और जोड़ोगे 10 हो जाएगा, तो ये -10 हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा तो मीटर से आप एंगस्ट्रॉम में चेंज कर सकते हैं।
तो ये आपका आंसर। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी एच निकालने को दे देगा, कभी एम निकालने को दे देगा, कभी वी निकालने को दे देगा। जैसा भी तैसा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बस आप वैल्यू केवल जो है सही वैल्यू का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कौन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, उसी फार्मूले पे आप रखोगे तो आराम से जो है आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन जो हमारा है बड़ा आसान है। एक गतिमान कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 2.0 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या होगा। देखिए कुछ भी क्वेश्चन दिया रहे, ये आपका क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 2017 और 2014 के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बड़ा आसान है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप यहाँ कुछ कर नहीं पाए। तो इसमें आपका पूछ क्या रहा है भाई, दिया क्या गया है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा दिया गया है 2.0 एंगस्ट्रॉम। आप एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.0 गुणे 10⁻⁻10 ये आपका मीटर में आ जाएगा। और क्या कहा है, कण का संवेग मतलब P आपको निकालना है। आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है, P बराबर h/λ होता है। P बराबर h/λ होता है, जो संवेग और लैम्डा में जो है संबंध को दर्शाता है। ये फार्मूला आपको याद है। अब इसमें आपको लैम्डा दे रखा है, P निकालना है, H की वैल्यू तो याद ही होगा। H की वैल्यू 6.6 गुणे 10⁻⁻34 होता है। कुछ नहीं करना, इसी पर रख दीजिए। तो P बराबर H की वैल्यू आप रखेंगे 6.6 गुणे 10⁻⁻34 ये हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू 2 गुणे 10⁻⁻10। आप इसको यहाँ एक दशमलव लगाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2.0। ये दशमलव हट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको यहाँ पर 66 गुणे 10⁻⁻34 है। ये नीचे से जाएगा, प्लस में जाएगा 10 हो जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा। आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 20 से भाग दे दीजिए। 66 में 3 बार ले जाएंगे, 3 दूनी 6, तो ये 6 आ जाएगा। फिर दशमलव बढ़ाएंगे, 0 हो जाएगा। तो फिर आप ले जाएंगे 2 3 6 3 बार, तो ये आपका आ जाएगा P बराबर 3.3 गुणे 10 घाते, यहाँ 34 में से 10 घट जाएगा तो -24 आ जाएगा। और इसे जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में जो है प्रदर्शित करते हैं। यानी संवेग जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। तो ये आपका संवेग जो है निकल के आ जाएगा। कितना आसान है लगाना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यदि फोटॉन तथा अल्फा कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो, यानी फोटॉन और अल्फा कण का डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों में अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। साथ में यम अल्फा बराबर 4 MP ये दे रखा है। और ये क्वेश्चन जो है 2016 और 2022 के सेट में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे लगाना है। देखिए यहाँ पर जो आपका दे रखा है यम अल्फा बराबर 4 MP दे रखा है। ये प्रोटॉन के लिए है, P प्रोटॉन के लिए, ये जो है अल्फा कण के लिए है। आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है, लैम्डा बराबर होता है h/mv होता है। ये आपको फार्मूला पता है, अच्छे से पता है, ठीक। यानी लैम्डा तरंगदैर्घ्य बराबर h/mv होता है, ठीक। अब यहीं से लगाना है, आपको B यहाँ कर लेना है तो V बराबर हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा तो h/m लैम्डा हो जाएगा। अब सभी बात ये है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो एक तो फोटॉन है, दूसरा अल्फा कण है। तो अगर फोटॉन की बात कर रहे हैं, ये हमारा प्रोटॉन है, तो देखो प्रोटॉन के लिए हम P प्रयोग करेंगे तो ये इस फार्मूले को Vp लिख देंगे। भाई प्रोटॉन के लिए प्रयोग कर रहे हैं, बराबर यस तो वही रहेगा, Mp कर लेंगे और यहाँ पर लैम्डा P कर लेंगे, समीकरण 1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्रोटॉन के बजाय अल्फा कण की बात कर ले तो V अल्फा कण हो जाएगा हमारा, h/m अल्फा हो जाएगा और लैम्डा अल्फा हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनकी चालों में, देखो ये जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा, यानी लैम्डा की वैल्यू जो है समान बता रहा है, तो यहाँ पर भी हम लैम्डा रखेंगे और यहाँ पर भी लैम्डा कर देंगे।
अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो भाई इसको ऊपर और नीचे रखेंगे तो ये हमारा Vp अपान V अल्फा बराबर जो होगा भाई रखेंगे बटे में जाएगा तो ऊपर जो है H अपान MP लेमडा हो जाएगा और नीचे जो है H अपान M अल्फा लेमडा हो जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो ये जो है भाई H अपान MP लेमडा रहेगा और गुणे में ये ऊपर चला जाएगा M अल्फा लेमडा और बटा जो है H से H कट जाएगा, लेमडा से लेमडा कट जाएगा तो हमारा Vp अपान V अल्फा बराबर जो बचेगा यहाँ पर M अल्फा बचेगा और नीचे जो है MP बचेगा। आपके क्वेश्चन में M अल्फा बराबर 4 MP दिया है यानी M अल्फा की वैल्यू जो है 4 MP दे रखा है तो M अल्फा की जगह पे 4 MP रख देंगे और बटे MP हाई है ये तो ये MP से MP कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा जो Vp माइनस V अल्फा बराबर ये ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 1। तो हमारा भाई उनकी चालों में अनुपात पूछ रहा है तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा Vp अनुपाते V अल्फा बराबर Vp के सामने 4 है तो 4 हो जाएगा अनुपाते और अल्फा के सामने जो है 1 है तो यही अनुपात जो है दोनों में प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। आप लेमडा बराबर H अपान MP ले लेंगे, V आपको निकालना है। अब भाई प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के हिसाब से और अल्फा कण की बात करेंगे तो अल्फा कण लिख देंगे। बस ध्यान रखना कि तरंग दैर्ध्य बराबर है तो इतना रखने के बाद इसको समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो आपका कट जाएगा तो आपका इतना जो है आपका आ जाएगा और M अल्फा की बराबर 4 MP दिया है तो आप 4 MP रख दीजिएगा, MP कट जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा तो ये अनुपात जो है दोनों के चालों का आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है ये किसी फोटॉन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा तथा द्रव्यमान किसी कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है यानी जो फोटॉन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा और द्रव्यमान m की किसी कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा तरंगदैर्ध्य समान है। सिद्ध कीजिए कि फोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होता है 2 लैम्डा mc अपान लैम्डा है जहां h प्लांक नियतांक है तथा c प्रकाश की चाल है। ये सिद्ध करना है। यहाँ पर ये लैम्डा ना होकर के h है तो h प्लांक नियतांक है तथा c प्रकाश की चाल है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो पूछा गया है ये 2019 और 20 के पेपर के सेट में मिल जाएगा आंसर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से सिद्ध होगा। एक बात हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर जो होता है h अपान भाई लैम्डा बराबर h अपान p होता है और जो h होता है वो प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक होता है, ये आपको अच्छे से पता है। और जो गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ये बराबर होता है p स्क्वायर अपान 2m होता है, p स्क्वायर अपान 2m होता है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम बात करें डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के पदों में गतिज ऊर्जा अगर इनके अनुसार देखा जाए तो गतिज ऊर्जा जो बनेगा के ई बराबर भाई यहाँ p स्क्वायर है, अगर हम p देखेंगे तो लैम्डा यहाँ आ जाएगा तो h अपान लैम्डा हो जाएगा, h अपान लैम्डा और बटे यहाँ पे p स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 2m आ जाएगा। इसको अगर ठीक करेंगे तो ये h स्क्वायर ऊपर जाएगा और ये 2m तो रहेगा ही रहेगा और लैम्डा स्क्वायर नीचे आ जाएगा। एक चीज आप जानते हैं E बराबर होता है hc अपान लैम्डा होता है। इसमें जहां c प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है। देखो यहाँ ये जो लिखा गया है आप इस पहले समीकरण को के E जो है फोटॉन p के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा h स्क्वायर अपान 2me। भाई ये हमारा भाई ये कण की स्थिति है। अगर हम डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के पदों में गतिज ऊर्जा देखें तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन कण जो है गति कर रहा है तो ये हमारा इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं के ई और me हो जाएगा और फिर जो हमारा लैम्डा है इसमें ये कहा गया है कि तरंगदैर्ध्य समान है तो लैम्डा ही रहने देंगे इसको
तो ये हमारा 2me लैम्डा हो जाएगा। ये समीकरण 1 बना लीजिए। और दूसरा ये जो हमारा E है, एनर्जी E, इसको अगर हम प्रोटॉन, ये काइनेटिक एनर्जी E प्रोटॉन, इसको आप लिखेंगे तो H वही रहेगा और ये C चूंकि एक नियतांक है और नीचे हमारा ये लैम्डा जो है रहेगा। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे, ये समीकरण 2 है, तो ये हमारा आ जाएगा इस समीकरण को, तो ये हमारा के ई ये फोटॉन के लिए और बटे के ई ये इलेक्ट्रॉन कण के लिए है। तो यहाँ पर ये हमारा ऊपर हो जाएगा Hc अपान लैम्डा और बटा नीचे में जो है हमारा h स्क्वायर बटे 2me लैम्डा हो जाएगा। इसको और अच्छे से ठीक करेंगे तो हमारा Hc अपान लैम्डा हो जाएगा गुणे 2me लैम्डा हो जाएगा और नीचे फिर जो है h स्क्वायर आ जाएगा। इसको और ठीक करोगे तो हमारा के ई पी अपान के ई बराबर जो मिलेगा भाई, ये लैम्डा जो है लैम्डा कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर है, हमने स्क्वायर छोड़ दिया था, ये लैम्डा स्क्वायर रहेगा तो ये लैम्डा स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लैम्डा स्क्वायर रहेगा, एक लैम्डा कटेगा तो एक लैम्डा बच जाएगा। तो ये हमारा जो बचेगा, यहाँ जो एच लगा है एक एच से कट जाएगा तो हमारा देखो 2 लैम्डा ये हो गया। उसके बाद यम है सी है, यम ई हो जाएगा और ये सी हो जाएगा और बटे में जो है नीचे हमारा एच आ जाएगा। अब ये जो है आपका, इसी को लिख सकते हैं के ई पी अपान के ई बराबर 2 लैम्डा एम सी अपान एच। यही जो है आपको यहाँ पर बताना था कि कण की गतिज ऊर्जा और फिर ऊर्जा का अनुपात। तो ये हमारा कण की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा का अनुपात जो है 2 लैम्डा एम सी अपान एच जो है निकाल के लाना था। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लैम्डा बराबर एच अपान पी होता है और गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपान 2m होता है। तो अब हम ये जो एच अपान पी है, अगर इसको पी बराबर देखेंगे तो एच अपान लैम्डा हो जाएगा, तो यहाँ रखेंगे तो इसका वर्ग बन जाएगा और ये नीचे जाएगा, ये बन जाएगा। अब चूंकि ये गतिज ऊर्जा है तो ये इलेक्ट्रॉन की होगी तो इसको ई मान लेंगे और यमी कर लेंगे। और दूसरा जो हमारा ई बराबर Hc अपान लैम्डा होता है, ये एनर्जी जो है फोटॉन की गतिज ऊर्जा होगी। तो इसकी फोटॉन है तो इसको पी हमने रिप्रेजेंट किया है और इसको इस तरीके लिख लेते हैं। तो दोनों का अनुपात लगाएंगे तो ये बटा ये आ जाएगा ये वाला, और रखने के बाद इसमें लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य बराबर है तो एक कट जाएगा, एक बच जाएगा, एच एक कट जाएगा तो हमारा इतना आ जाएगा। तो यमी जो लिखा है यहाँ एमसी यम है केवल, तो हमने यमी को यम केवल मान लिया, बाकी ये समीकरण हमारा अनुपात आ जाता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लगाए जाएंगे। आप लोग और लगाइएगा, अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट करके बताइएगा, इसका अगला पार्ट भी बना देंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।